बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लिपिड्स के अंदर जो है वो इसके बाद वीडियो जो होगी वो फॉस्फोलिपिड पर होगी। तो आज का हमारा टॉपिक भी फॉस्फोलिपिड होगा। वीडियो को देखने से पहले जो है वो आप जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही जो होता है वो आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उन तक कॉन्सेप्ट्स पहुँच जाएँ। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स। व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स? दे आर आल्सो टाइप्स ऑफ लिपिड्स। एक्चुअली व्हाट दे आर, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ दिखाया गया है कि ये डेरिवेटिव्स होते हैं फॉस्फोटिडिक एसिड। तो सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए व्हाट इज़ फॉस्फोटिडिक एसिड। ठीक है, वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। उसके बाद कंपोनेंट इसके जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है, ये ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड ये सेम होते हैं जैसे कि जो है वो इसाइल ग्लिसरॉल के अंदर होते हैं, लेकिन वहाँ पर फैटी एसिड 3 होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं। तो तीसरी कार्बन पे क्या होता है? ऑब्वियसली तीसरे कार्बन के ऊपर जो है वो एक फॉस्फोरस का ग्रुप होगा, जो इसकी पहचान ही बदल के रख देगा। ग्लिसरॉल वही होता है जिसके कंजक्टिव जो है वो 3 OH ग्रुप होते हैं। अगर 2 OH ग्रुप हो तो उसे कहते हैं ग्लाइकोल। ठीक है, अब ये कंजक्टिव 3 होंगे, तो इसे कहना है असाइल ग्लिसरॉल। अगर इसके थर्ड कार्बन के ऊपर कोई फॉस्फोरस ग्रुप आके अटैच होता है, वो अपनी अटैचमेंट शो करता है। यहाँ पर एक जो है वो OH ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन करता है, तो उसकी मदद से एक फॉस्फोटिडिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अभी भी ये फॉस्फोलिपिड्स नहीं बना, अभी भी इसकी जो है वो नेक्स्ट डेरिवेशन होना बाकी है। अगर इसके साथ कोई भी नाइट्रोजन बेस आके लगेगी तो वो बन जाएगा फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, पहले वो असाइल ग्लिसरॉल था, फिर फॉस्फोरिक एसिड आया, फिर फॉस्फोरिक एसिड के बाद अब वो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो बन चुके हैं। नाइट्रोजन बेस जो है वो यहाँ पर मेनली 4 दिखाई गई हैं। सबसे पहले आते हैं कोलिन पे। ये कोलिन का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखाया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट वन भी जो है वो फॉस्फोडिडाइल कोलिन ही है। ठीक है, जिसे आमतौर पर हम लेसिथिन भी कहते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। एक OH2 फिर CH2 एन पे पॉजिटिव क्यों है? ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बच्चे। देखिए, अब ये इसकी कैपेसिटी होती है 3 बॉन्ड की, 1 2 3 बॉन्ड की, लेकिन ये यहीं पे एक CH एक CH एक CH, तो एक ये 4 बॉन्ड बना लेते हैं। इस पे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से आता है। एंथोनोलमिन एक जस्ट अमाइनो अल्कोहल है। सीरीन भी नाइट्रोजन बेस है, लेकिन वो एक अमाइनो एसिड है। इनोसिटोल जो है वो एक अमाइनो अल्कोहल है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है? मेनली ये मेम्ब्रेन्स के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया की, एनिमल की, प्लांट सेल की। अब यहाँ पे एक फॉस्फोटिडिक एसिड दिखाया गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि कार्बन 1 जो होगा ग्लिसरॉल का, और कार्बन 2 उसके साथ उसी तरह से फैटी एसिड लगा होगा, लेकिन कार्बन 3 के ऊपर उस फैटी एसिड की जगह जो है वो एक फॉस्फोरिक एसिड लगा होगा। नेक्स्ट चलते हैं फॉस्फोटिडाइकोलिन। ये क्या होता है? इसका कॉमन नेम क्या होता है? लेसिथिन। ठीक है, ये 70% होता है एग येल्क का। अब यहाँ पर नेक्स्ट वही वाला फॉस्फोरिक जो है वो फॉस्फोटिडिक एसिड दिखाया गया है। नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन कोलिन यहाँ पर अटैच हुई है। अब ये सारा स्ट्रक्चर उसी तरह से है। यहाँ पे OH और इसके साथ जो यहाँ देखें ये वाला OH और ये वाला OH, कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पर सिर्फ एक और रह जाएगा और बाकी H2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। ये CH2 और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। और इसका पूरे का नाम क्या होगा? इस पूरे का नाम जो होगा वो ये फॉस्फोटिडिक एसिड था, और कोलिन की वजह से इसका नाम बन जाएगा फॉस्फोटिडाइल कोलिन, विच इज़ कॉमनली नोन एज लेसिथिन। अब फॉस्फोलिपिड के अंदर, एनिमल के अंदर कैसे होते हैं, प्लांट के अंदर कैसे होते हैं, इन ऑलरेडी बात हो चुकी है। एनिमल के अंदर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं। 3S पावर से आपने याद कर लेना है। ठीक है, जो सॉलिड होंगे वो स्ट्रेट होंगे, और जो स्ट्रेट है ऑब्वियसली जो सॉलिड होते हैं जैसे कि घी वगैरह वो ऑब्वियसली सैचुरेटेड होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ऑयल्स वगैरह। ठीक है, इस तरह से आपने याद करना है। प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, अब ये इसकी टांग ऐसे टेढ़ी क्यों है? ये अनसैचुरेशन, जहाँ पे अनसैचुरेशन आती है वहाँ से इस तरह की इसकी टांग जो है वो खिंच जाएगी। आप इसको ऑयलिक एसिड कह सकते हैं, मतलब ऑयलिक जो है वो आप इसे कह सकते हैं कि एक ऑयलिक जो है वो एसिड का फॉर्मूला है। और ये जो एनिमल वाले होंगे ये सॉलिड, स्ट्रेट और सैचुरेटेड इस तरह से दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट उसी स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ पे खोल के दिखाया गया कि हेड के अंदर क्या होगा, चेन के अंदर क्या होगा, जो टेल होती है उसके अंदर क्या होगा। हेड रीजन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, वो वाटर लविंग होगा, पोलर। जो टेल रीजन होगा वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर। अब ये कोलिन यहीं पे रह जाएगी, साथ इसके ये वाला फॉस्फोलिपिड इस तरह से आ जाएगा, और बाकी ये जो नीचे वाले जो बॉन्ड होंगे ये मतलब इतना तो सारा ऑब्वियसली हाइड्रोजन के अंदर रह जाएगा, और यहाँ से इतना, यानी कि आप कह सकते हैं कि इतना जो है इतना विल बी डिक्लेयर्ड एज हाइड्रोजन, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। और ये सिर्फ फैटी एसिड्स की लेयर होती है,
जो इस तरह से नेक्स्ट दिखाई गई है। और यहाँ देखें ये एक अनसेचुरेशन आ गई तो इसकी वजह से इसकी टांग इस तरह टेढ़ी होगी। और ये CH1 मैंने साथ लिखा है ताकि मैं शो किया है कि 1 रह जाता है, फिर एक वो HH निकल जाता है ना, तो ये फैटी एसिड है। हाइड्रोफिलिक क्यों, जो हाइड्रोफोबिक क्यों है ये, क्योंकि ये फैटी एसिड्स हैं और फैटी एसिड ऑब्वियसली वो वाटर लविंग नहीं होते। व्हाट आर हाइड्रोफोबिक? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन हेटिंग। व्हाट आर हाइड्रोफिलिक? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन लविंग। ये वाटर लविंग पोर्शन होगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज हेड, और ये जो होगा वो वाटर हीटिंग होगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपके पास फोस्फेटिडाइल कोलिन है और वो कहता है कि आपको फोस्फेटिडिक एसिड बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, तो इसका आंसर सिंपल होगा, आप उसमें से कोलिन रिमूव कर दें। अगर वो कहता है कि आपने के पास जो फोस्फेटिडिक एसिड है उसकी मदद से आपने क्या बनाना है, इसाइल ग्लिसरॉल बनाने हैं, ठीक है, तो उससे में आप क्या करेंगे, जो फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप होगा उससे रिमूव करके वहाँ फैटी एसिड जोड़ देंगे, ठीक है। आगे सारी ग्लिसरॉल की भी नो डाउट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, वो भी फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को जो है वो इंटर रिलेट करके पढ़ा करें, समझा करें। एक चीज़ जो आप जहाँ एक जगह पे पढ़ते हैं अगर दूसरी जगह पे मिले वो डिटेल बेस हो तो उसे भी पढ़ा करें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको जो बहुत हेल्पफुल कर रहती है, ठीक है। तो अल्लाह जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ ना लगे या कोई पॉइंट मुझसे स्किप हो जाए तो आप वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, क्योंकि अक्सर जो है वो स्पीडली पढ़ाते पढ़ाते कोई ना कोई जो है वो हो जाता है स्किप। तो जो है वो आप जो मुझे पॉइंट रिमाइंड करवा देंगे तो वो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।